नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वॉचमैन बनने से बॉलीवुड स्टार बनने की कहानी। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जोया और आप देख रहे हैं द कास्टिंग जोया। एक सक्सेसफुल एक्टर बनने से पहले एक एक्टर को बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत फेलियर्स देखने पड़ते हैं, तब जाकर के उसे सक्सेस मिलती है। उनमें से एक बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी हैं, जिन्होंने कई साल तक के स्ट्रगल किया, तब जाकर के उनको सक्सेस मिली है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे एक्टर हैं जो हमें अपनी एक्टिंग से हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं और डरा भी सकते हैं। आज उनको बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन शायद इस पहचान, इस सक्सेस के पीछे की स्ट्रगल स्टोरी हर कोई नहीं जानता, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप भी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहूंगी कि आप मेरे YouTube चैनल द कास्टिंग जोया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द कास्टिंग जोया में। 9 भाई बहनों के बीच सबसे बड़े नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव बुढ़ाना में हुआ था। यही उनका बचपन भी था। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई उन्होंने इसी गांव से की थी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक गरीब परिवार से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक वेल ऑफ जमींदार किसानों की फैमिली से बिलोंग करते हैं। हालांकि अपना करियर बनाते वक्त उन्होंने अपने परिवार से आर्थिक मदद नहीं ली थी। उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा, जो कि अल्टीमेटली उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी शुरू से अपने गांव से बाहर निकल जाना चाहते थे। वजह थी गांव का माहौल, जो कि पढ़ाई लिखाई के लिहाज से सही नहीं था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि उनके गांव में बस लोग 3 चीजें जानते हैं: गन्ना, गेहूं और गन। इसीलिए वो हरिद्वार चले गए, जहां उन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो वडोदरा, गुजरात में एक कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करने लगे। इस काम को करने में उनका मन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे। और एक दिन उनका दोस्त उनको गुजराती नाटक दिखाने के लिए ले गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे। इससे पहले उन्होंने अपने गांव में बस रंगाकुश, बिंदी और बंदूक जैसी बी ग्रेड, सी ग्रेड फिल्में देखी थी, लेकिन ये तो कुछ अलग ही था। उन्हें मजा आ गया, लगा ये बहुत अच्छा काम है और शायद यही वो काम है जिसे करने के लिए वो पैदा हुए, पर आज तक समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने फौरन अपने दोस्त को ये बात बताई। उनके दोस्त ने उनको समझाया कि अगर उनको एक्टिंग करनी है तो उनको थिएटर करना पड़ेगा, जिसके लिए उनको दिल्ली जाना चाहिए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फिर अपनी नौकरी छोड़ दी और दिल्ली चले गए। वहां पर उन्होंने प्लेस देखे और एक्टर बनने की उन्होंने ठान ली। एक्टिंग सीखने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी की दुनिया सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नवाजुद्दीन ने उसमें एडमिशन लेने का सोचा, पर उसके लिए पहले से कुछ प्लेस का एक्सपीरियंस चाहिए था। इसीलिए उन्होंने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जिसका नाम था साक्षी थिएटर ग्रुप। यही वो ग्रुप था जिसमें उनके साथ मनोज बाजपेयी, सौरभ शुक्ला भी एक्टिंग के गुण सीख रहे थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी छोटे मोटे नाटक करने लगे, लेकिन इन नाटकों से उनको पैसे नहीं मिलते थे और दिल्ली में रहने के लिए तो पैसों की जरूरत होती है। जिसके बाद उन्होंने नौकरी की तलाश करना शुरू कर दी और एक दिन उनको पब्लिक टॉयलेट की दीवार पर एक पोस्टर चिपका हुआ मिला, जिस पर लिखा हुआ था कि सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन की जरूरत है। वहां से उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और कॉन्टैक्ट किया, जिसके बाद उनको वॉचमैन की नौकरी मिल गई। अब नवाजुद्दीन हर रोज सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ड्यूटी करते और शाम को प्ले ग्रुप के साथ अपने दिल का काम यानी एक्टिंग करते। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर हर सुविधा थी, खाना पीना रहना, सारी फैसिलिटीज थी। बस आपको एक ही काम करना था, वो है एक्टिंग। और यही काम नवाजुद्दीन सिद्दीकी करते गए। सुबह शाम दिन रात एक्टिंग सीखना, एक्टिंग करना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 1996 में एनएसडी से निकले। विजय राज और राजपाल यादव उन्हीं के बैच के पास आउट है। एनएसडी से निकलने के बाद 4 साल तक वे दिल्ली में ही रहे और स्ट्रीट प्लेस, थिएटर, नुक्कड़ नाटक करते रहे। उन्होंने दिल्ली के कई मोहल्लों में बिजली की चोरी की, पर इसमें पैसे नहीं मिलते थे। इसीलिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सोचा कि चलो, अगर भूख से ही मरना है तो सपनों की नगरी मुंबई चल के ही मरा जाए। और साल 2000 में वो मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने एनएसडी के एक सीनियर से मदद मांगी। सीनियर उन्हें रखने को तैयार हो गया, पर शर्त ये थी कि नवाजुद्दीन को उनके लिए खाना बनाना होगा। मरता क्या करता, नवाजुद्दीन ने इसके लिए भी तैयार हो गए।
वहाँ उन्होंने पहले टीवी सीरियल में बहुत हाथ आजमाया, एक दो एपिसोड्स में काम मिला पर कहानी वहीं खत्म हो गई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मजाकिया लिहाज में एक कठोर बात कहते, उस समय सीरियल में छोटे मोटे किरदार भी सिर्फ खूबसूरत लोगों को दिए जाते थे, मुझे लेते तो 2-4 लाइट एक्स्ट्रा लगानी पड़ती। अब नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर लगाने लगे, कहीं जाते तो लोग पूछते क्या काम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते एक्टर हूँ, जवाब मिलता लगते तो नहीं हो। फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते कुछ करके दिखाऊं, और फिर वो वहां पे कुछ एक्टिंग करके दिखाने लगते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुंबई की गलियों में अपना भविष्य तलाश रहे थे, पर बार बार उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा था। ऑफ कोर्स इस वजह से उन्हें काफी मायूसी होती थी, पर धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत पड़ती गई। वो कहते हैं कि मैं रिजेक्शन का इतना यूज टू हो चुका था कि अब इसका कोई असर ही नहीं पड़ता था। जब आप लगातार प्रयास करते हो तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। नवाजुद्दीन को भी अपनी लाइफ का पहला ब्रेक मिला आमिर खान की हिट मूवी सरफरोश में, लेकिन यहाँ पे उनका रोल बस 40 सेकंड का था, जिसमें वो एक छोटे मोटे अपराधी की भूमिका में थे और पुलिस उनको पकड़ के पूछताछ करती है। नवाजुद्दीन ने सोचा कि चलो शुरुआत तो हुई, अब धीरे धीरे बड़े रोल मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें इसी तरह एक एक सीन वाले रोल ही मिलते गए, कभी चोर तो कभी वेटर तो कभी भिखारी। एक बार इन्हें सचिन तेंदुलकर की पेप्सी एड सचिन आला में भी धोबी का किरदार मिला, जिसके लिए उन्हें 500 रुपए मिले थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसे रोल्स तो करते थे, लेकिन ऐसा करते वक्त वो अपने चेहरा छुपाने की कोशिश करते थे कि लोग उन्हें एक्स्ट्रा में ना गिने। उन दिनों को याद करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, लोग सोचते थे कि गरीब दिखता है तो इसीलिए इसको गरीब का रोल दो। अपने पैर जमाने के लिए नवाजुद्दीन का संघर्ष जारी रहा। ये बहुत कठिन समय था, महीनों सालों तक कोई काम नहीं मिलता था, और जब मिलता भी था तो बस चंद सेकंड का यूनी इम्पोर्टेंट रोल। समय निकलता जा रहा था, 1 साल 2 साल 3 साल, पर नवाजुद्दीन को कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। जब कोई टैलेंटेड हो और उसे काम ना मिले तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं, यहाँ बॉलीवुड मेरिट सिस्टम नहीं है, डिजर्विंग लोगों को काम नहीं मिलता। आप देखने में हीरो नहीं है तो आपको बेकार के काम दिए जाते हैं। आपके आउटर अपीयरेंस को देखकर आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। जब भी आप कुछ आउट ऑफ द वे करने की कोशिश करते हैं तो ये दुनिया आपका विरोध करती है। और नवाजुद्दीन के लिए फिल्मों में काम करना उनके परिवार और उनके गांव वालों की नजरों में कुछ ऐसा ही काम था। जब नवाजुद्दीन को स्ट्रगल करते सालों बीत गए तो गांव वाले भी मजाक उड़ाने लगे। अब तो जानवर भी टीवी डिस्कवरी चैनल पर आने लगे, तू कब आएगा। ऐसे बुरे वक्त में बहुत बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापिस जाने की सोचते। फिर ख्याल आता कि अगर वो लौट भी गए तो वो करेंगे क्या, क्योंकि उन्हें एक्टिंग के अलावा कुछ आता नहीं, और वापस जाने पर तो जो गांव वाले ताने मारेंगे वो अलग। इसीलिए उन्होंने मन में ही ठान लिया कि जो भी होगा यही होगा मुंबई में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है, मैं लकी नहीं रहा, मैंने बहुत स्ट्रगल किया और सीखा कि कभी उम्मीद मत छोड़ो और हमेशा कड़ी मेहनत करो, तैयार रहो, शायद आपको तब मौका मिल जाए जब आप इसकी कम उम्मीद कर रहे हो। जब सालों के स्ट्रगल के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सफलता नहीं मिली, तब माँ की कही एक बात थी जो उनका हौसला बनाए रखती थी। माँ कहती थी, 12 साल में कचरे के भी दिन बदल जाते हैं, तेरा भी दिन आएगा। और हुआ भी यही। 12-13 साल तक स्ट्रगल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 2010 में आई मूवी पीपली लाइफ में जर्नलिस्ट का इम्पोर्टेंट रोल मिल गया। इस फिल्म ने पहली बार उन्हें बतौर एक्टर एक पहचान दिलाई, और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहानी, गैंग्स ऑफ वासीपुर, तलाश, द लंच बॉक्स, किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, माजी, एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया।
तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की स्ट्रगल स्टोरी इस वजह से शेयर की क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करना चाहती थी। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक्टर बनना चाहते हैं और एक एक्टर को काफ़ी डीमोटिवेट किया जाता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मोटिवेट करना चाहती थी और मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने सपने को पूरा करें। आशा करती हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।